ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली में जैसे केंद्र में 4 केंद्र होते हैं और त्रिकोण में 2 त्रिकोण, पंचम भाव और नवम भाव। तो ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि सर्वाधिक बली जो केंद्र है वो 10वां भाव है, और वैसे ही सर्वाधिक बली जो त्रिकोण है वो 9वां भाव है। अब ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि इन दोनों भावों के स्वामी, ये तो आप सदैव ज्योतिषीय सूत्रों में सुनते आ रहे हैं कि 9वां और 10वां भाव के स्वामी अगर आपस में परिवर्तन कर लें तो ये ज्योतिष का सर्वाधिक महान राजयोग माना गया है। यानी 9वां भाव का स्वामी 10वां में, 10वां का स्वामी 9वां में, ये सर्वाधिक महान राजयोग है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तब भी ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि यदि 9वां और 10वां भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ जन्म कुंडली में कहीं भी युति में हो अथवा एक दूसरे से केंद्र में हो, 1 4 7 10, अथवा 9वां और 10वां भाव के स्वामी एक दूसरे से 9वां पंचम योग में हो, तब भी ये अपने आप में महान राजयोग है। और इस तरह की स्थिति किसी भी कुंडली में बन रही हो, नोट करिए कि इस तरह की स्थिति जो कि लगभग बहुत सारी कुंडलियों में निकल आएगी। आप अपने जन्म कुंडली में 9वां और 10वां भाव के स्वामी की स्थिति को देखिए। अब मान लिया जाए कि 9वां और 10वां भाव के स्वामी शनिदेव ही अगर बन रहे हैं, तब उसका क्या होगा? तो 9वां और 10वां के स्वामी शनिदेव ही हैं और किसी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, जैसे 9वां भाव में ही बैठे हैं या 10वां भाव में ही बैठे हैं, तब तो कहना ही नहीं। लेकिन बाकी के भावों में, बाकी के लग्नों में, जहां 9वां और 10वां के स्वामी एक नहीं है, अलग अलग है, वहां पर यह सदैव देखिए कि अगर इनकी युति कहीं भी बनी हुई है तो ये सर्वाधिक श्रेष्ठ राजयोग माना जाएगा। और ये योग ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि ये जातक के जीवन काल में हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाला है। आप अपनी जन्म कुंडली में इस योग को अवश्य ही घटित करा करके देख सकते हैं।